यूपी के जौनपुर के रहने वाले और सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम था। लेकिन एक तरफ 1 लाख के इनाम इस मंगेश यादव के एनकाउंटर पर एसटीएफ अपनी कहानी सुना रही है, वहीं परिवार वालों का दावा है कि उसको घर से ले जाकर के मार दिया गया, क्योंकि अब तक वो घर पर ही रहता था, हाई स्कूल फेल हो चुका था और ट्रक चलाने की बात कहता था। उसके ऊपर मुकदमे तो थे लेकिन छोटे मोटे थे। अब ऐसे में सवालों के घेरे में पुलिस और यूपी एसटीएफ की थ्योरी भी है, क्योंकि मंगेश यादव के परिवार वालों और एसटीएफ की कहानी के बीच में जो अंतर विरोध है उसको लेकर के तमाम कहानियां सामने आ रही हैं। परिवार एनकाउंटर को फर्जी बता रहा है, वहीं एनकाउंटर के तरीके पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राहुल, अखिलेश और तमाम विपक्ष के नेताओं ने मंगेश यादव के पक्ष में खड़े होकर के एनकाउंटर का खुलकर विरोध कर दिया है और अब सरकार तक फंस गई। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सीधे तौर पर एसटीएफ के पाले में जाकर खड़े हो गए हैं और मंगेश यादव को लुटेरा बताते हुए सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। लेकिन ऐसे तमाम तथ्य हैं जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर किसकी थ्योरी में कितना दम है और मंगेश यादव की इस पूरे कांड पर कितनी भूमिका है, परिवार का क्या कहना है और किसकी कहानी में कितनी सच्चाई है। मंगेश के परिवार या फिर एसटीएफ की कहानी सच्ची है, कौन कितना पानी में है, सब कुछ एक एक बात साफ हो जाएगी। दरअसल बात यहां से शुरू होती है कि मंगेश लूट की घटना में शामिल था या नहीं। यूपी एसटीएफ के मुताबिक मंगेश यादव ने 28 अगस्त को 12:15 पर साथियों के साथ मिलकर सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहाँ डकैती डाली, ज्वेलरी शोरूम में हथियार दिखाकर लूट की। वहीं मंगेश के परिवार का दावा है कि 28 अगस्त की सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मंगेश अपनी बहन के साथ था, क्योंकि उस दिन उसे बहन के स्कूल में फीस जमा करनी थी। ऐसे में वो लूट की घटना में कैसे शामिल हो सकता है, ये अपने आप में सवाल है। इसके अलावा गरीब घर से था मंगेश यादव, तो उसके पास ब्रांडेड कपड़े कहां से आए, ये भी अपने आप में सवाल है। एसटीएफ दावा करती है कि एनकाउंटर के वक्त मंगेश के पास ब्रांडेड कपड़े, ट्रॉली बैग मिला, बाइक भी उसके पास थी, साथ ही उसके पास से महंगी पिस्टल बरामद हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो मंगेश का घर बेहद सामान्य है और गरीब है। उसके घर में एक कमरे का पूरा घर है, बाहर झोपड़ी है। बहन की माने तो परिवार इतनी गरीबी में जी रहा है कि ब्रांडेड कपड़े कहां से लाए ये सोच भी नहीं सकता है। गिनती के मंगेश के पास कपड़े थे। घर में बाइक तो छोड़िए, साइकिल तक नहीं है, घर भी टूटा फूटा पड़ा है। घर के नाम पर सिर्फ एक कमरा है। इसके अलावा चप्पल जीन्स पहने एनकाउंटर करने निकल पड़े, ये सवाल भी अपने आप में सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा है। तमाम क्राइम रिपोर्टर से लेकर के तमाम अपराध के जानकार भी ये मानते हैं कि एसटीएफ के मुताबिक उसने खतरनाक अपराधी मंगेश यादव के एनकाउंटर के वक्त सारे नियमों का पालन किया, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट और पूरी वर्दी में वो नजर आए। लेकिन एनकाउंटर साइट पर जो फोटो सामने आई, जो कि एसटीएफ की टीम के द्वारा ही जारी किया गया था, उसमें एसटीएफ अफसर डीके शाही, उनके कुछ साथी बाकायदा घर में पहनी जाने वाली सामान्य चप्पल में नजर आए। हालांकि इस चप्पल के ब्रांड और उसकी कीमत को लेकर के भी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि डीके शाही अपने पैरों में चप्पल 6,000 रुपए की पहने थी, ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया गया है। इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट तो किसी भी एसटीएफ के जवान के ऊपर नजर ही नहीं आई, यहां तक कि डीके शाही के पास भी, जबकि वो डिप्टी एसपी हैं और उनके लिए ये बेहद अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा यूपी एसटीएफ का कहना है कि मंगेश के पास 7.65 mm की पिस्टल, 315 बोर का एक देशी कट्टा मिला है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर भी पुलिस वालों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का क्या वक्त नहीं मिला? क्या उन्होंने मंगेश पर भरोसा कर लिया था कि वो गोली नहीं चलाएगा, या फिर कुछ और वजह थी? क्या मंगेश ने वाकई में किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई? ये भी तमाम सवाल है। क्या उनके पिस्टल जिसको बरामद करता हुआ एसटीएफ ने बताया है, जो कट्टा बताया गया है, क्या वाकई में ऐसा था? इसके अलावा मंगेश यादव पर 8 मुकदमे दर्ज थे, मगर कभी भी हथियार जैसी चीज उसके पास से नहीं मिली। हालांकि पुलिस ने कई बार उसे गिरफ्तार भी किया, लेकिन मंगेश के पास से कभी ऐसी कोई औजार या कोई चाकू तक बरामद नहीं हुआ। मंगेश यादव पर सुल्तानपुर कांड में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसको मिलाकर के 7 मुकदमे दर्ज थे। सभी मुकदमे
वाहन चोरी, लूट के थे। इनमें से एक मुकदमा गैंगस्टर का था। मंगेश को पुलिस ने 2 बार गिरफ्तार किया, लेकिन एक बार भी उसके पास से कट्टा बरामद या औजार बरामद नहीं हुआ। एक बार सुल्तानपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई तो एक बार जौनपुर पुलिस ने उठाया, लेकिन मंगेश के पास से कभी गोली चलने या उसके पास चाकू तक बरामद नहीं हुआ। ना ही पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त कभी उसके पास कोई असलहा बरामद दिखाया। लेकिन एनकाउंटर वाले दिन एकाएक उसके पास हथियार, वो भी इतने आधुनिक आ गए। ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है और पुलिस और एसटीएफ की थ्योरी पर सवाल खड़े करती है। इसके अलावा इतनी बड़ी वारदात के बाद वो घर में क्या कर रहा था? दरअसल जब भी अपराधी कोई अपराध करते हैं और किसी घटना में शामिल होते हैं या उसमें नाम आता है तो सबसे पहले वो घर छोड़ देते हैं और परिजन भी घर में ताला लगाकर चले जाते हैं। लेकिन परिजनों के मुताबिक पुलिस मंगेश को घर से उठा करके ले गई थी, फिर 2 दिन बाद उसे फर्जी मुठभेड़ में ढेर बता दिया। मंगेश के पिता राकेश, जो कि गुजरात के वडोदरा में ट्रक चलाते हैं, उन्होंने कहा कि अगर बेटे ने लूट की होती तो वो घर में ही क्या कर रहा था, कहीं और भाग जाता, लेकिन वो वहीं पर था। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि मंगेश ने जब 28 अगस्त को दिन दहाड़े लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया, उसके 3 साथियों के एनकाउंटर हो गए और वो दबोचे जा चुके थे। तो गैंग के लीडर विपिन सिंह जब सरेंडर कर देते हैं तो इतने सब के बावजूद भी 1 लाख रुपए का जब वो इनामी हो चुका था तो फिर वो सुल्तानपुर वापस क्यों गया, जहां पुलिस और एसटीएफ उसकी तलाश कर रही थी, वहीं उसका एनकाउंटर हो गया। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और सवाल है, वो भी है एनकाउंटर को लेकर। दरअसल एसटीएफ और पुलिस ने इससे पहले एक आरोपी, जो मुख्य आरोपी था, उसके सरेंडर करने के बाद 3 आरोपियों के पैर में गोली मारी, लेकिन मंगेश को ढेर कर दिया गया। सवाल ऐसे में यह है कि पुलिस ने 3 बदमाश पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी, सचिन सिंह को सुल्तानपुर लूट कांड के दूसरे दिन, यानी दूसरे दिन 1 सितंबर को एनकाउंटर में घायल कर दिया, पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे गैंग के सबसे खतरनाक और शातिर अपराधी विपिन सिंह ने 4 सितंबर को रायबरेली में मुकदमे दर्ज होने के बाद सरेंडर कर दिया, जबकि 5वां आरोपी मंगेश यादव एनकाउंटर में ढेर हो गया। इसीलिए मंगेश यादव का एनकाउंटर जाति के साथ साथ उसकी भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और विपक्ष इसीलिए हमलावर है, खासकर अखिलेश यादव। जबकि बाकी अभी 9 आरोपी और बचे हुए हैं, जिनमें फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, विनय शुक्ला, अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह। 9 लोगों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। आपको बता दें कि इनाम घोषणा की टाइमिंग पर भी कई सवाल है, क्योंकि मंगेश यादव के ऊपर पहले 25,000 फिर 50,000 और अगले दिन एनकाउंटर से ठीक पहले 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। ये भी अपने आप में सवाल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।